डूअर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी से मार्च तक के सभी इम्पोर्टेंट डे और उसके क्या थीम है देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला डे है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2006 में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार और सांस्कृतिक पहचान को बल देना, जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना। तो 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था। उसी ऐतिहासिक घटना को याद रखने हेतु ये 10 जनवरी को चुना गया है। और हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला दिन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के रूप में घोषित किया गया है। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। भारत सरकार ने 1984 में इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया और 1985 से इसे मनाया जाने लगा। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला दिन है कि 37वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया। तो यह प्रतिवर्ष 11 से 17 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल यह 37वां था। इसका उद्देश्य है सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। और वर्ष 2026 की थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। अगला डे है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस वर्ष 2022 से मनाया जा रहा है। अगला दिन है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। ये सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी 2026 को सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। भारत सरकार ने वर्ष 2021 से सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और नेताजी का प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और जय हिंद भी इन्हीं का नारा था। अगला इंपॉर्टेंट डे है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह और कन्या भ्रूण जैसी चुनौतियों में सुधार करना था। वर्ष 2026 में 19वां संस्करण मनाया गया। वर्ष 2026 में राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम थी बेहतर भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। अगला डे है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को भारतीय चुनाव आयोग के स्थापना की स्मृति में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य देश भर के सभी मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष उन सभी पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी होगी। और वर्ष 2026 में थीम था मेरा भारत मेरा वोट और टैगलाइन थी भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी कारण इस दिन को विशेष रूप से चुना गया था 25 जनवरी को। अगला डे है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका को उजागर करना और सांस्कृतिक विरासत तथा देश के विविध पर्यटन स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देना। वर्ष 2026 में इसकी थीम थी पर्यटन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, उसकी विरासत और पहचान को बढ़ावा देने का काम करता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष जनवरी के अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस 25 जनवरी को मनाया गया है और वर्ष 2026 का थीम था कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, असली चुनौती तो इससे जुड़ा कलंक है। कुष्ठ रोग, जिसे हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्देश्य कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता फैलाना और इससे जुड़े भेदभाव को खत्म करना है। कुष्ठ रोग क्या है। तो यह एक संक्रामक रोग है। यह मुख्य रूप से त्वचा और नसों को प्रभावित करता है। इसका कारण है बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहते हैं। और जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है यह कब मनाया जाता है। तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता और मानव कल्याण के लिए आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। वर्ष 2026 में थीम है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना।
2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था। यह आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था ये ईरान के रामसर शहर में हुआ था 2 फरवरी 1971 को। तभी 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाने लगा। अगला इंपॉर्टेंट दिवस है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को इस जानलेवा रोग के प्रति जागरूक करना है। वर्ष 2026 में इसका थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, जिसका उद्देश्य कैंसर से पीड़ित हर व्यक्ति की निजी यात्रा, जरूरतों और अनुभवों को जोड़ना है। नेक्स्ट है कि विश्व दलहन दिवस। इसको 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सतत खाद्य उत्पादन के विशेष रूप में दालों जैसे कि छोले, सूखी फलियां, मसूर, सूखी मटर और अन्य के पोषण संबंधी और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना। वर्ष 2026 का थीम है विश्व की दालें, सादगी से उत्कृष्टता की ओर। तो विश्व दलहन दिवस ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व रेडियो दिवस ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है ताकि रेडियो के महत्व को समझाया जा सके। वर्ष 2026 में इस दिवस की थीम थी रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई एक उपकरण है, आवाज नहीं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद दिवस ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य देश की कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में नवाचार, दक्षता और गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। वर्ष 2026 में इसका 68वां संस्करण मनाया गया और 2026 में इसका थीम है ग्रोथ इंजन के रूप में क्लस्टर एमएसएमई में उत्पादकता को अधिकतम करना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में यह राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह विशेष दिन स्वतंत्रता सेनानी और कवियत्री सरोजिनी नायडू की 147वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और महिला अधिकारों के प्रति योगदान को सम्मानित करना है। सरोजिनी नायडू के बारे में यह है कि यह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल वर्ष 1947 में यूपी, उस समय यह संयुक्त प्रांत था, तब यह बनी थी उत्तर प्रदेश का, ये 1947 में राज्यपाल। कविताओं की मधुरता के कारण इनको भारत कोकिला भी कहा जाता है। वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी और वर्ष 1930 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी थी और वर्ष 1931 में अखिल एशियाई महिला सम्मेलन की अध्यक्ष नियुक्त हुई थी। और सरोजिनी नायडू को भारत की नाइटिंगेल और भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सामाजिक न्याय का विश्व दिवस ये 20 फरवरी को मनाया जाता है और इसे यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी, बेरोजगारी, मानवाधिकार और सामाजिक बहिष्कार जैसे मुद्दों पर आवाज उठाना। 2026 में इसका थीम है सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नवीनीकृत प्रतिबद्धता। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर की भाषाओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, क्योंकि यूनेस्को के अनुसार हर 2 सप्ताह में एक भाषा लुप्त हो जाती है। वर्ष 2026 में थीम है बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की राय। इस दिवस को मनाने का विचार बांग्लादेश की पहल थी। इसे वर्ष 1999 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया और वर्ष 2000 में इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जाने लगा। नेक्स्ट है कि विश्व पेंगोलिन दिवस, यह 21 फरवरी को इस साल मनाया गया। तो प्रतिवर्ष विश्व पेंगोलिन दिवस फरवरी माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य पेंगोलिन की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना और अफ्रीका व एशिया में इसे अवैध शिकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करना। वर्ष 2026 में इस दिवस की थीम है कार्यरत संरक्षक, गार्जियन इन एक्शन। पेंगोलिन एक स्तनधारी जीव है। इसके शरीर पर कठोर सल्क होते हैं। ये पेंगोलिन की चित्र है, इसके शरीर पर ये सब सल्क है। ये मुख्य रूप से चींटियों और दीमक को अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये 24 फरवरी को मनाया गया। यह दिन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के योगदान और देश की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य सीबीआईसी अधिकारियों के बीच समानता को बढ़ावा देना, उन्हें बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन महान वैज्ञानिक जो थे सीवी रमन जी, उनके द्वारा खोजे गए रमन प्रभाव की याद में मनाया जाता है। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इस दिवस का उद्देश्य दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व के प्रति
जागरूकता फैलाना और युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। और वर्ष 2026 में इस दिवस का थीम है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति। नेक्स्ट है कि शून्य भेदभाव दिवस, यह 1 मार्च को मनाया गया। इसका उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने और किसी भी आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। और वर्ष 2026 की थीम है लोगों को प्राथमिकताएं, पीपुल फर्स्ट। इस दिवस का प्रतीक तितली है जो सकारात्मक बदलाव और रूपांतरण को दर्शाती है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है कि विश्व वन्यजीव दिवस, इसको 3 मार्च को मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य विश्व के वन्य जीव जंतुओं, जानवरों और वनस्पतियों के सम्मान और उनके प्रति जागरूकता को बढ़ाना। और वर्ष 2026 में इसका विषय है कि औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये 4 मार्च को मनाया गया और वर्ष 2026 में इसका 55वां संस्करण था। इसका उद्देश्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। और वर्ष 2026 में इसकी थीम है सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना है। और 4 मार्च से 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन भी किया गया। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य महिलाओं को समाज में बराबरी का हक दिलाना और उनकी उपलब्धियों का सम्मान करना है। और वर्ष 2026 में इसका थीम है अधिकार, न्याय, कार्रवाई सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, ये 14 मार्च को मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में गणित की महत्वपूर्ण भूमिका को समझाना है। वर्ष 2026 में इस दिवस की थीम है गणित और आशा। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 में किया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, इसे 16 मार्च को मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य समाज में जानलेवा बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा चक्र तैयार करना और टीकाकरण के महत्व के प्रति जन जागरूकता फैलाना है। और 2026 में इसकी थीम है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप में संभव है। इस दिवस की शुरुआत 16 मार्च 1995 को हुई थी और उसी समय पल्स पोलियो अभियान के तहत ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये 16 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसे प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और बाजार में धोखाधड़ी, खराब सेवाओं या भ्रामक विज्ञापनों से बचाना। और वर्ष 2026 में इस दिवस का थीम है सुरक्षित उत्पाद, आश्वस्त उपभोक्ता। इस दिवस की शुरुआत 15 मार्च 1983 को हुई थी और वर्ष 2016 में इसका 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस, तो प्रतिवर्ष 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य यह स्वीकार करना है कि खुशी एक मौलिक मानवीय लक्ष्य है और गरीबी को मिटाने के साथ साथ संतुलित विकास के जरिए ही एक खुशहाल समाज बनाया जा सकता है। वर्ष 2026 में इस दिवस की थीम है देखभाल और साझा करना। यह विषय दयालुता, सहानुभूति और आपसी संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। और इस दिवस की शुरुआत भूटान के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2012 में की गई थी और पहला आयोजन वर्ष 2013 में हुआ था और 2026 में इसका 14वां संस्करण मनाया गया। और वर्ष 2026 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक 116 है, जबकि फिनलैंड पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे व आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत है 116वें रैंक पर। नेक्स्ट है कि विश्व गौरैया दिवस, ये प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शहरीकरण, प्रदूषण और मोबाइल टावरों के रेडिएशन के कारण घटती गौरैयों की आबादी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। वर्ष 2026 में इस दिवस का थीम सेव स्पैरो, सेव द इन्वायरमेंट और आई लव स्पैरो जैसे संदेशों पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेक्स्ट है कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, ये प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों के अधिकारों, समावेशन और कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। वर्ष 2026 में इसकी 15वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2026 का विषय है अकेलेपन के खिलाफ एकजुट। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ये प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वनों की कटाई को रोकने, टिकाऊ प्रबंधन और पुनर्स्थापन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। और 2026 में इसका थीम है वन और अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है कि विश्व हिमनद दिवस, ये 21 मार्च को मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य है पृथ्वी के जमे हुए जल भंडारों, हिमनदों की सुरक्षा और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
यह दिन तेजी से पिघलते ग्लेशियर, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और जल सुरक्षा के लिए तत्काल वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है। और विश्व हिमनद दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2022 में एक प्रस्ताव पारित कर 21 मार्च 2025 को मनाने की घोषणा की। तो इस साल ये दूसरा मनाया गया है विश्व हिमनद दिवस। और नेक्स्ट है कि शहीद दिवस। ये प्रतिवर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। उसी के सम्मान में ये 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में ब्रिटिश शासन द्वारा तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है कि विश्व जल दिवस। ये प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य जल प्रबंधन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना है और जल संसाधनों तक पहुंच में लैंगिक असमानताओं को दूर करना है। और 2026 का थीम है जल और लैंगिक समानता। वर्ष 2026 में जल अभियान का नारा जहां जल बहता है वहां समानता बढ़ती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1993 में पहला विश्व जल दिवस मनाया गया था।